हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सुंदर कहानी मंच पिटारा कहानियों का में, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई कथाएं, नया ज्ञान और नई प्रेरणा। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है उपनिषदों की कथाओं की, जिसमें है रहस्य, भक्ति, जीवन मूल्य और भावनाएं। यहाँ पर आप सुनेंगे प्राचीन पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक कथाएं, शिव शक्ति की दिव्य लीलाएं, जीवन बदल देने वाले विचार और बहुत कुछ। हमारी कथाओं का एक ही उद्देश्य है, दिल को छूना, मन को शांत करना और जीवन को नई दिशा देना। यदि आपको कहानियाँ पसंद हैं, यदि आप भक्ति और ज्ञान की रोशनी ढूंढ रहे हैं, तो आप सही स्थान पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हर कहानी कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। बात तब की है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। उन्होंने कई दैत्य उत्पन्न की जो जगत में हलाहल नामक दैत्य कहलाए। उन दैत्यों में अपार बल था और उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने वैकुंठ और कैलाश को घेर लिया। उन दैत्यों का दुस्साहस देखकर भगवान विष्णु और शिव उनसे स्वयं युद्ध करने आए। दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर रखा था, अतः धीरे धीरे भगवान विष्णु और शिव दैत्यों से पराजित होने लगे। तब भगवती जगदम्बिका की अंशावतार देवी गौरी और देवी लक्ष्मी ने अपनी शक्तियों को विष्णु और शिव में स्थापित कर दिया। महाशक्ति के प्रभाव से उन्होंने हलाहल दैत्यों को समाप्त कर दिया, परंतु इससे उनमें अपनी शक्ति के प्रति अहंकार उत्पन्न हो गया और वे परम ब्रह्म जगदम्बिका की शक्ति की अवहेलना करने लगे। यह देख लीलावश महागौरी और महालक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। भगवती जगदम्बिका की शक्ति हटते ही दोनों प्रधान देवता तेजहीन हो गए। उनकी यह दशा देख ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए और ध्यान लगाने पर उन्हें सारी बात ज्ञात हो गई। उन्होंने उसी क्षण अपने पुत्र दक्ष और सनक आदि को बुलाया और उनसे कहा, हे पुत्रों, भगवती जगदम्बिका के तेज के अभाव में महादेव और श्री विष्णु शक्तिहीन हो गए हैं। मैं सृष्टि रचना के कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए तुम अपनी भक्ति से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करके उनसे पुनः अवतार लेने की प्रार्थना करो। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर उनके सभी मानस पुत्र भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और चित्र को एकाग्र करके माता के माया बीज मंत्र का जाप करने लगे। दीर्घ काल तक कठोर तप करने के पश्चात माता जगदम्बिका उनके सामने प्रकट हुई और उनसे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। तब दक्ष ने विभिन्न प्रकार से माता जगदम्बिका की स्तुति की और विनम्रता पूर्वक बोले, माते, आप ऐसी कृपा करने का कष्ट करें जिससे कि भगवान विष्णु और शिव को उनकी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएं। मेरे घर में अवतार लेकर मुझे धन्य करें माँ। दक्ष की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती प्रेम पूर्वक बोली, हे दक्ष, मेरे शक्ति रूपों का तिरस्कार करने से ही शिव और विष्णु की ऐसी दशा हुई है, किंतु तुमने मेरे प्रिय माया बीज मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि शिव और विष्णु को उनकी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाएं। दक्ष, मैं तुम्हारे घर सती के रूप में जन्म लूंगी और क्षीर सागर के यहाँ लक्ष्मी के रूप में। फिर मेरी प्रेरणा से वे शक्तियाँ विष्णु और शिव के पास चली जाएंगी। जगदम्बा के वरदान से शीघ्र ही दक्ष के घर में देवी सती का जन्म हुआ। देवी सती का विवाह शिव के साथ हुआ। क्षीर सागर से घर जन्म लेने वाली देवी लक्ष्मी का विवाह समुद्र मंथन के पश्चात भगवान विष्णु से हुआ। इस प्रकार भगवती की कृपा से शिव और विष्णु शक्ति संपन्न हो गए।